वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। छोड़िए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इन स्टडी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम डेट भी आ चुकी है और पेपर हमारा होने वाला है जिसकी डेट आ चुकी है और फिक्स हो चुका है। तो आज बात कर लेते हैं अपने डिजास्टर मैनेजमेंट की। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा नया सिलेबस है और नए सिलेबस का नया टॉपिक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आई होप इसके लास्ट वाला लेक्चर आप दे चुके हैं, जो कि हमने पढ़ाया था आपको सॉइल इरोजन या सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, उससे कैसे निपटारा किया जाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं सॉइल पोल्यूशन की। तो लास्ट लेक्चर में हमने कम्प्लीटली उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि हमारे यूपीवीटी थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग नया सिलेबस है। तो आप यदि कहीं से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को ध्यान में देकर पढ़िएगा, क्योंकि इन लीगल कंटेंट जो गलत कंटेंट है उसको नहीं पढ़िएगा, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम रिलेटेड ना हो उसको नहीं पढ़ना है, सही चीज़ को पढ़ना है। तो चलिए सही चीज़ और जो हमारा सिलेबस में उसकी बात कर लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक है, जितने भी चीज़ें हैं वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो डोंट वरी, बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करें, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। जैसा कि आप जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आज बात कर लेते हैं। डिजास्टर जो कि हमारे लिए इंग्लिश वर्ड है, नया शब्द है। तो चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर जानते हैं क्या है, डिजास्टर एंड हैजार्ड। डिजास्टर कॉज एंड हैजार्ड, आपदा के कारण और उसके उत्पन्न संकट। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको समझा देते हैं। देखिए जो डिजास्टर है, मतलब डिजास्टर है, इसका मतलब क्या होता है, आपदा। आपदा के मतलब ये हुआ, आपदा का मतलब ये हुआ कि कोई घटना, आपदा समझिए घटना है, क्या है, कोई इवेंट है, और इवेंट है, कोई इवेंट है, कोई घटना है। उससे क्या होता है, उससे मान लीजिए कोई, अब एग्जाम्पल सब कुछ समझ में आएगा तो बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए आपदा, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर एक घटना है, इवेंट है, ओके, इवेंट है, घटना है समझ लीजिए। और जो हमारा हैजार्ड है वो उससे उत्पन्न क्या है, उसके प्रभाव है। जी हाँ गाइस, उसके क्या है, हैजार्ड मतलब होता है बेसिकली संकट। संकट मतलब क्या है, देखिए डिजास्टर का मतलब एक घटना हो गई, और हैजार्ड जो हो गया, संकट जो हो गया, उससे उत्पन्न या उसके प्रभाव है। मान लीजिए सपोज दैट अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक क्या है, मतलब भूकंप। अर्थक्वेक क्या है, एक भूकंप है, जिसे मतलब एक आपदा है, सिंपल सी है, एक आपदा है। तो ये क्या है, एक घटना है, आपदा है। तो अर्थक्वेक आया तो बात ठीक है, लेकिन उससे क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या संकट होता है हमारे जीवन प्रणाली पे, मनुष्य या वनस्पति सभी चीज़ों पे। तो वही हमारा क्या कहलाता है, संकट कहलाता है, हैजार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, हैजार्ड। मतलब कि डिजास्टर वो होगा डिजास्टर मतलब उसका क्या होगा, एक घटना है, और हमारा जो हैजार्ड है वो एक प्रभाव है। तो भूकंप आता है, भूकंप एक घटना है जो डिजास्टर है, और उससे क्या क्या, मान लीजिए हमारे बहुत से भारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, सड़क टूट जाती हैं, रेल पटरियाँ बिखर जाती हैं। तो ये सब उससे क्या है, प्रभाव है, उसके संकट है, हैजार्ड है। हैजार्ड को समझ गएंगे, डिजास्टर को समझ गएंगे। बेसिकली अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी टोटली परिभाषा की। तो सिंपल सी परिभाषा है यार, प्राकृतिक तथा मानव प्रेरित, मतलब मानव द्वारा जो उत्पन्न होती है दुर्घटनाएं, जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित अधिकतम जीवधारी तथा चल अचल, मतलब चल अचल संपत्ति, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, मोटर कार, ये सब चल अचल संपत्ति की एक बहुत बड़े पैमाने पर क्षति नुकसान होता है, जो सभी व्यक्ति, समुदाय, प्रशासन, छोटे बड़े प्रजाति जीवों को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि अमीर को आपदा आएगी तो अमीर को कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कोरोना आया तो कि सबके लिए भाई कॉमन सी चीज़ है, सबके लिए था। ऐसा नहीं कि गरीब अमीर को देख कर रहा था, ऐसा तो है नहीं कि भैया फलाने अमीर है तो फलाने को क्या होगा कि कोरोना नहीं होगा, और जो गरीब उनका। तो मतलब छोटे बड़े सभी, बड़े लोग, अमीर लोग, सभी प्रजाति के लोग, सभी जीव जंतुओं के लिए साधारण और तथा असाधारण उपाय अपनाने पर विवश करना पड़ा। सिंपल से आप इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि प्राकृतिक तथा मानव प्रेरित दुर्घटना, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पे उपस्थित अधिकतम जीवधारियों को, सभी नहीं कह सकते, मान लीजिए भूकंप आता है तो सभी को नहीं, जो भी पेड़ पौधे पर रहते हैं जीव जंतु, मतलब बेसिकली अधिकतम चीज़ों कह सकते हैं मोस्टली। तो चल तथा अचल संपत्ति, मतलब जैसे कि चल मतलब अचल मतलब जैसे कि बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग हो गई, मोटर कार, गाड़ी, ये सब मतलब संपत्ति का एक बहुत बड़े पैमाने पे क्षति या नुकसान होता है, जो सभी व्यक्ति, समुदाय, समाज, प्रशासन, छोटे बड़े प्रजाति जीव प्रभावित करता है, और उनके जिससे
जिससे अनेक साधारण तथा असाधारण उपाय करने पर विवश करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए सपोज दैट कोई आपदा आई, मान लीजिए बाढ़ ही आ गया, तो बाढ़ से क्या होता है, वो सभी के लिए बाढ़ सभी को प्रभावित करता है। अगर शहरों और गाँव में बाढ़ आ गई है तो वो सबको प्रभावित करेगा, जीव जंतु, गाय भैंस, व्यक्ति, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सबको प्रभावित करेगा। तो उसके लिए मनुष्य और अन्य जीवधारी अपने बचाव के लिए अनेक छोटे बड़े साधारण असाधारण उपाय करने लगते हैं। तो यही सब चीज़ें मेंशन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं, बट मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिए और इस नोट्स को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, डिजास्टर जो है मतलब विपदा या आपदा, ये एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या है, अशुभ तारा, बैड स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज़ हो गया कि ऐसा कुछ दिया गया। डिजास्टर, आपदा जो है एक यूनानी शब्द है। तो आई होप समझ गए होंगे डिजास्टर क्या होता है। सो चलिए गाइस, आपदा का वर्गीकरण के टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर को बेसिकली समझ लिया और हैज़ार्ड को भी समझ लीजिए। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदा। देखिए, मेनली 2 टाइप्स होती हैं, प्राकृतिक होती हैं और एक नेचुरल या आर्टिफिशियली मनुष्य द्वारा होती है, मतलब मानव प्रेरित। तो ये आपदाएँ दैवीय कह सकते हैं या और प्राकृतिक की देन होती है। वर्तमान समय में क्या होती है, ये आपदाएँ दैवीय होती हैं और प्राकृतिक की देन होती हैं। वर्तमान समय में हम आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, वर्षा, उल्कापिंड आदि से गिरने का पूर्व मतलब जो भी चीज़ें होने वाली है, प्राकृतिक आपदा होने वाली है। देखिए, पहले तो प्राकृतिक आपदा की परिभाषा क्या हो गई, जो क्या होता है, दैवीय होता है या प्राकृतिक की देन होती है, प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होता है। भूकंप, बाढ़, तूफान, ऐसी हमारी क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। और क्या हो गया, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, वर्षा, तूफान, उल्का पिंड के आदि के गिरने का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, परंतु उनकी तीव्रता, विशालता, रूप तथा सही काल का ज्ञान जो होता है घटना घटने के बाद ही हो जाता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए हम अनुमान लगाएं कि अर्थक्वेक आने वाला है और लगभग चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, तो वो घटना घटने के बाद भी मालूम चल जाता है, लेकिन हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो होता क्या है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत विनाशकारी होती हैं। इन आपदाओं से पूर्णतः निजात पाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। मतलब जाहिर सी बात है, भूकंप आ रहा है तो आप जान सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बच सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं बच सकते। कहीं ना कहीं आपको ये प्रभावित तो जरूर करेंगी। तो ये सब चीज़ें समझ गई होंगी आपको। तो बात कर लेते हैं मानव प्रेरित आपदाओं की। तो मानव प्रेरित, देखिए ये सब आपदाएं हैं, आप देख सकते हैं यार गाइस, आपदाएं हैं मतलब कि क्या क्या सब कुछ उखड़ जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है अगर बहुत संकट उत्पन्न हो जाता है। तो यही सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है आज। बेसिकली होता क्या है कि मानव प्रेरित आपदा, जी हाँ गाइस, मानव प्रेरित आपदा मतलब मैन मेड डिजास्टर, इनके बारे में पढ़ लेते हैं यार। ये क्या है, ये आपदाएं मुख्यतः मनुष्य की लापरवाही, भूल, गलती व प्रयोगों के कारण होता है। जो क्या होता है, किसी व्यवस्था के विफल हो जाने से ये आपदा उत्पन्न होती है, जैसे बांध का टूटना, बहुमंजिली इमारत का ढह जाना, नाभिकीय रिएक्टरों का टूटना, बिजली संयंत्रों में आग लगना, कंपनियों और रसायनों का रिसाव हो जाना, महामारी फैलना व अन्य कारणों से आपदा होती है। सिंपल से यार, जो मानव प्रेरित आपदाएं अभी देख लीजिए, कोविड-19 आया था, महामारी आई थी, ये भी तो एक आपदा था, इसने तो सबको प्रभावित किया। तो भाई जब चमगादड़ और शेर, कुत्ता बिल्ली खाएंगे तो ये सब तो होगा ही ना। तो मानव प्रेरित भी आपदाएं होती हैं, मानव भी बहुत तरह तरह की चीज़ खा के तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। और जैसे भोपाल त्रासदी गैस रिसाव हुआ था भाई, वहाँ भी तो जो लिक्विड या रसायन का रिसाव हो गया था, बहुत लोग मर गए थे। और बड़े बड़े जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, अभी फ्यूजियामा नाभिकीय रिएक्टर, मतलब इन सब जानते हैं, जैसा कि चाइना ने भी बांध बनाया है फिलहाल में, तो उससे धरती का घूर्णन गति भी शुरू हो गई, प्रभावित हो गई। तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं मानव भी इसके लिए जिम्मेदार है, बहुत जिम्मेदार है, आप समझ सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में भी दिया गया है, कोरोना वायरस, भोपाल गैस त्रासदी, जापान में परमाणु बम गिरने से, और यूक्रेन रूस युद्ध, या यूक्रेन रूस युद्ध भी एक प्रकार से आपदा ही था। आपदा ही है, आप इसको समझिए। पहले क्या होता है कि इससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं, परमाणु बम वो गिराया जाता है, मिसाइल छोड़ी जाती है, इससे हम मृदा प्रदूषण और लोग, जीव जंतु सभी प्रभावित होते हैं, सब कुछ प्रभावित होता है, ऐसा कुछ नहीं आज ये कोई अलग चीज़ें नहीं है। तो आप मानव प्रेरित के अंदर ही आएंगी। तो ये सब चीज़ें हो गई, ये सब हो गई। अब बात कर लेते हैं गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने, देखिए अब बात कर लेते हैं हम उपरोक्त आपदाओं को इनकी घटनाओं की प्रकृति के आधार पे निम्न वर्गों में बांटा गया। जो भी घटनाएं हो रही हैं, इनको इनकी प्रकृति के आधार पे निम्न प्रकार से बांटा गया है। देखिए, अकस्मात आने वाली आपदाएं मतलब सडन डिजास्टर, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, भूस्खलन, बादल का फटना, एक अकस्मात आने वाली क्या है, घटना है। सिंपल से जाहिर सी बात है कि भूकंप आने से पहले हम थोड़ा बहुत तो जान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम हमारे पास, टेक्नोलॉजी, जिससे हम जान जाते हैं। लेकिन
बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता हमें इनसे निपटने के लिए पहले से। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। धीमी गति से आने वाली आपदाएं क्या होती है? सूखा। सूखा आराम आराम आता है, ऐसा नहीं कि कल सुबह क्या था, बहुत हरा भरा दिख रहा था घर, और भाई परसों क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, पेड़ पौधे झुरा गए। ऐसा नहीं होता, धीमी गति से होता है। आप इसको समझ सकते हैं अकाल पड़ना। मरुभूमिकरण मतलब कि ऐसा नहीं कि आज की भूमि उपजाऊ है तो कल खेत में जाकर देखें तो भूमि बंजर हो गई, तो ऐसा तो होता नहीं। और पर्यावरण अपचयन, और पर्यावरण अपचयन क्या है, इसको क्या समझिए। देखिए आज मान लीजिए चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे पेड़ पौधे मुरझाएंगे, खराब होंगे। ऐसा नहीं है कि आज कल हरियाली थी बाग में, बगीचे में, पार्क में, और परसों जाके देखा तो एकदम वो झूरे हो गए हैं और ख़राब हो गए हैं। ये तो ऐसा होता नहीं। मतलब ये धीमी गति से होने वाले आपदाएं हैं जिसको हम देख सकते हैं, अपने आप एहसास करते हैं। महामारी क्या होती है? ये जो जल खाद आधारित बीमारियां होती हैं वो महामारी होती है, मतलब जल खाद पे आधारित। जैसे कि अभी पेंडेमिक आया था जो हमारा कोरोना पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक, तो ये सब भाई खाद्य जल पदार्थ से आधारित है। औद्योगिक तकनीकी दुर्घटनाएं जैसे व्यवस्थाओं की विफलता जो होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो उनके अगर व्यवस्थाओं में विफलता हो जाती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक आपदा हो जाती है। आग लगना, रासायनिक लीकेज, गैस तेल टैंकों का पाइपलाइन का फटना, ये औद्योगिक तकनीकी दुर्घटनाएं हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ भी कि सामाजिक गड़बड़ी अथवा तथा युद्ध, जातीय दंगे, मजहबी फसाद, आतंकी आक्रमण, आंदोलन, मानवीय बम, ये सब चीज़ें हैं यार। इनको वर्गीकृत किया गया है घटनाओं के आधार पे। तो जाति दंगे वगैरह भी आजकल बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जाति के नाम पे बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मतलब प्राकृतिक रूप से तब आपदाएं उत्पन्न हो जा रही हैं लोगों के लिए। मजहबी फसाद, हिंदू मुस्लिम, यही सब हो रहा है। आतंकी आक्रमण, टेररिस्ट कुछ भी कर दे रहे हैं भाई, आक्रमण कर दे रहे हैं, पड़ोसी देश जैसा पाकिस्तान है और भी मालदीव। तो ये सब आप समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं हमारे पास समझने के लिए आपको। तो बात कर लेते हैं गैस इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण जो है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। जी हाँ गैस, इंडिया में क्या सिस्टम दिया गया है, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो भूकंप के बारे में दिया गया है। भूकंप को एक मतलब कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप चिंता मत करिए तनिक भी। क्वेश्चन पेपर आएगा और इसको पढ़े रहेंगे तो उसको सॉल्व कर रहेंगे। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ लेवल नहीं जाने वाला है। तो आप चीज़ों को बस समझ लीजिए, बस जो पढ़ा रहे हैं आपसे रिलेटेड है, इधर उधर से कुछ नहीं है। देखिए भूकंप क्या है? अर्थक्वेक। भूकंप एक ऐसी आपदा, प्राकृतिक आपदा है जो देखिए भूकंप कैसे आता है, भूकंप के बारे में समझ लीजिए। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो विनाशी, मतलब टेक्टोनिक प्लेटों के संचलन या अभिसरण, संचलन कहे तो मतलब चलना इनका, से उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुएं, जीव जंतुओं, घरों, इमारतों आदि को प्रभावित करते हैं यार। अब भूकंप कैसे आता है इसको मैं बताने चलूँ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये जियोग्राफी का पार्ट हो गया। जियोग्राफी पढ़ेंगे तो जानते हैं 3 प्लेटें होते हैं, संरक्षी, अभिसारी और क्या होती हैं हमारी, और अपसारी, अभिसारी और संरक्षित, 3 प्लेटें होती हैं। और ये सब जियोग्राफी का पार्ट है तो अभी हम थोड़ा बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं, विनाशकारी प्लेटें, इनके बारे में आप जानते होंगे, सुने भी होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, यदि आपको नहीं मालूम तो आपके पास नॉलेज का अभाव है, पढ़ाई कीजिए। देखिए भूकंप से हानियों के बारे में बात, भूकंप तो जान लिए भूकंप क्या होता है, इसके हानियों के बारे में बात करते हैं गाइस। तो क्या होता है कि अधिक तीव्रता वाले भूकंप से इमारतें, डैम, ब्रिज आदि धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ नहीं है, तथा उपस्थित लोगों का भी जान माल का खतरा आ जाता है। यार सिंपल है, आप एक बार पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, आप बहुत ज़्यादा दिमाग की हैं। और आप पढ़े भी नहीं रहते तब भी लिख देते हैं थोड़ा बहुत, कि एग्ज़ाम में तो लिख के आ ही जाते हैं, तो पढ़े रहेंगे तो कैसे नहीं लिख जाएंगे। इससे भवनों व दरारें पड़ सकती हैं, मतलब इसके प्रभाव क्या हैं। भूकंप के कारण मानव तथा अन्य प्राणी निवास स्थान बर्बाद हो जाता है। सिंपल है, कुछ नहीं है, बर्बाद हो ही जाता है। आप देखे होंगे क्षेत्र में भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ जाती है, जिसके कारण देश व राज्य में भूकंप आ जाने से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो जाती है। सिंपल है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कहीं मान लीजिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सड़क वगैरह टूट जाएगी, इतना पैसा लगा है तो आवागमन भी ठप हो जाएगा, और भी चीज़ें, मतलब अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता है। ओके, तो चलते हैं सुनामी की ओर, अर्थात सुनामी को समझने, सुनामी की ओर नहीं, बह जाएंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो अभी जिंदा रहना है भाई, बहुत कांड करना है अभी। तो आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर हलचल
से समुद्र तल पर उत्पन्न भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर मान लीजिए हलचल हो गई, कैसे कह सकते हैं, जो हमारा भूकंप आता है समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है वो हमारा सुनामी होता है, जिससे समुद्र के तटों पर तेज लहरें उठने लगती हैं, जिससे सुनामी कहा जाता है। सुनामी के प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो इसके इफेक्ट क्या हैं, क्या होता है, तटों पर बनी बस्तियां, मकान ध्वस्त हो जाते हैं। इसके प्रभाव के बारे में, मछुआरों की नौकाएं, जो बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उनकी नौकाएं जो होती हैं तथा जाल मछली पकड़ने वाली समुद्र में ही बह जाती हैं। और भाई यदि मछुआरे मछली पकड़ने गए, उनको जानकारी नहीं तो डूब जाते हैं, वो भी, उनको भी जान मान का खतरा रहता है। समुद्र में फंसे जहाज डूब जाते हैं तथा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और समुद्र तटों पर कीचड़ आदि बिखर जाते हैं, जिससे तटों की शोभा भी बिगड़ जाती है। समुद्र तटों पर अपरदन हो जाता है और बंदरगाहें आदि भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बात कर लेते हैं बाढ़ की। बाढ़ क्या होता है, फ्लूड्स क्या होता है। सामान्यतः वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण चारों ओर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे घर मकान बह जाते हैं। इस स्थिति जिसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है साफ साफ, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। बाढ़ से हानियों की बात कर लेते हैं। तो बाढ़ के प्रभाव में नगरों, बस्तियों व उनके निवास स्थानों में पानी भर जाता है। जल स्तर अधिक होने के कारण क्या होता है, फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं, सड़क टूट जाती है, रेल पटरियाँ उखड़ जाती हैं, जिससे आवागमन ठप हो जाता है, रुक जाता है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो लिखा है वही होगा। तो बाढ़ के प्रभाव से क्या होता है, बिजली के खंभे, संचार टावर, जो कम्युनिकेशन टावर होते हैं, उखड़ जाते हैं, जिससे बिजली का संचार तथा व्यवस्था रुक जाती है। बिजली तथा संचार की व्यवस्था मतलब फ़ोन से बातचीत होना है, कॉल करना, ये सब जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो रुक जाता है। झूरा या सूखा की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, पृथ्वी पर वर्षा न होने के कारण पृथ्वी की मृदा की नमी भी खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है, सूखा या झूरा पड़ जाता है। तो रॉकेट साइंस है नहीं, जो मैं बार बार पढ़ के और अब समझाऊँ तो आप समझ सकते हैं। सूखे के अभाव मतलब प्रभाव क्या है, इससे हानियाँ क्या है, इससे क्या होता है, ये सब समझते हैं कि फसलें सूख जाती हैं व पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं। मतलब इसके प्रभाव है, इसके इफेक्ट है। सूखे के कारण पानी की कमी आ जाती है, जिससे पशु पक्षी, जंगली जीव मरने लगते हैं, वह कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भाग जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस जगह पे पानी ही नहीं रहेगा, क्योंकि जल ही जीवन है, वाटर इज़ अ लाइफ, क्या है, वाटर इज़ अ लाइफ है। तो भाई लाइफ को बचाने के लिए क्या करना है, हमें भी हाथ बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप जानते होंगे। तो गाइस बात करते हैं कि सूखे से क्या होता है, मजदूर किसान जो होते हैं, मेनली सूखा और बाढ़ और सभी प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादातर तो गरीबों को ही परेशान करती हैं। क्यों भाई, गरीब ज़्यादा ही परेशान होता है। क्या होता है कि मजदूर गरीब किसान जो होता है, क्या होता है कि मजदूर गरीब किसान जो होता है, फसलों के ना उठने या ना उगने के कारण भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। भाई झूरा पड़ा है तो फसल और पैदावार कहाँ से होगी बताओ, पेड़ पे होगी पैदावार, तो खेत से ही तो होती है। झूरा पड़ गया तो कहाँ होगी। और इसके प्रभाव से जीव जंतु, वनस्पतियाँ विलुप्त होने लगती हैं। अगर ज़्यादा दिन झूरा पड़ जाता है तो ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लैंड स्लाइडिंग की बात की जाए, धरती का अचानक से फिसलना, कह सकना ही लैंड स्लाइडिंग कहलाता है। बड़े बड़े पत्थर उत्तर होते हैं जहाँ पर पहाड़ वगैरह, वहाँ से क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, मतलब जो है भूमि खिसक जाती है। अभी आप देखे होंगे केदारनाथ में लैंड स्लाइडिंग हुई थी। तो ये सब चीज़ें, घटनाएं होती रहती हैं। प्रभाव क्या है कि ढलानों पे क्या होता है, वनस्पति, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चट्टानें फिसलने लगती हैं और सड़कें पर मलबा मतलब जो चट्टानें हैं उनके वेस्टेज टुकड़े हैं वही नीचे गिर जाते हैं। ढलान में बस्ती के गाँव, पहाड़ी व मलबे में दब जाते हैं, जिससे जान माल की क्षति होती है। तो ये सब चीज़ें यार आप समझ गए होंगे। आई होप आपको, देखिए डिजास्टर के बारे में समझ लीजिए, यहाँ बना है जो नेचुरल डिजास्टर हैं, टाइडल वेव, विल्ड वेव, लैंड स्लाइड, ये सब चीज़ें बनी हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। भूकंप वगैरह सब हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ लिखा आपको दिख नहीं रहा होगा, बिजली और आंधी भी जो है प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, जिससे मानव व अन्य क्या है, अन्य प्राणी को हानि पहुंचती है। यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं यार। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हमने, मतलब नेचुरल डिजास्टर के प्रकार पढ़ लिए और बाढ़ के बारे में पढ़ लिए, हम सब पढ़ लिए। मेनली क्या हुआ, आपका लगभग चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी। यदि वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो यार प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं और भी कर सकते हैं।
मानव प्रेरित आपदाओं क्या होती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया। डिजास्टर और हैज़ार्ड आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, अपना रिप्लाई प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको चीज़ें लगभग 2 से 3 लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा और हमारा पूरा EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, इस चैनल पे सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी कुछ 2-3 लेक्चरों के बाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।